तो ये वो मोटरसाइकिल है जिसको आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ना बैक पेन हो रहा है, ना कलाइयों में पेन हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जो आइडिया था इस पे रूट 69 लिखवाने वाला किसका था? यशमल भाई का। हैं? मेरा था ये यशमल भाई का आइडिया था। एक वो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि फुट पैक पे अगर जो है वो फुट पैक अगर फ्रेम पे लगाओ तो लिफान की बाइक्स में जो है वो वाइब्रेशन नहीं आती। वो बड़ा ख़तरनाक साउंड है इसका। बड़ा ख़तरनाक साउंड आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। इंडोर एक और शूट है और मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो अशमल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही, माशाल्लाह अशमल भाई। और यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आउटफिटर्स की घिसे हुए फैशन वाली पुरानी टी शर्ट पहने हुए कौन साहब है? तैमूर परवेज़। तैमूर भाई है हमारे पास। तैमूर भाई झाड़ू है। आज बैकग्राउंड में झाड़ू भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ है। लेकिन तैमूर भाई ये टी शर्ट आपको अगर चाहिए थी मुझसे ले लेते, मैंने 1 साल पहन के फेंकी है ये। ठीक है ना? 8 धुलाइयों के बाद ख़त्म हो जाती है ये। खैर चलो वो जैसे आजकल नहीं है वो अपना ईद के दिन सब लंबी लंबी पट्टी वाली पहने हुए थे। हाँ, तो एक ज़माने में आउटफिटर्स से निकलने वाला हर बंदा यही टी शर्ट पहना होता था। एनीवे, तैमूर भाई, अशमल भाई कौन हैं? ये ओनर हैं इसके। और ये क्या है? कैफे रेसर बिल्ट GS 150 इंटू अ कैफे रेसर बिल्ट। अच्छा, मैं सीरियसली एक बात आप लोगों को बताऊं, वैसे तो ये उल्टी सीधी चीज़ें लाके देते रहते हैं, लोग हंसते भी रहते हैं, मजाक भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस प्रॉपर कैफ़े रेसर एंथुजियास्ट हैं तो ये वो मोटरसाइकिल है जिसको आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसका 360 भी इंशाल्लाह इन लोगों को दिखाते हैं। और ये वो मोटरसाइकिल है कि जिसको आप देख के कहेंगे कि हाँ यार ये बिल्ड है, हाँ यार ये प्रॉपर कैफ़े रेसर है। याद रखें, ठीक है, टंकी के ऊपर से वो हटा देने से, क्या वो स्टिकर हटा देने से और पीछे जो है वो मडगार्ड निकाल देने से, बाइक को नंगा करने से वो कैफ़े रेसर नहीं बनती। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रॉपर कैफ़े रेसर। इसको हम लोग बताते चले जाते हैं कि ये क्यों है, क्या है, क्या है। किसको पूछूं? इनसे पूछें तैमूर भाई से। यार दोनों शर्मा रहे हैं। असल में उन्होंने बताया ना, उन्होंने बनवाई उन्होंने। चलो ठीक है, मैं इस वक्त कबाब हूँ, ये दोनों बने। आइए बताइए तैमूर भाई, क्या है, क्यों है? भाई ये बेसिकली GS 150 इंटू कैफे रेसर बिल्ट है। ये अशमल भाई की मोटरसाइकिल है। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कैफे रेसर चाहिए। तो पहले इनका प्लान था कि CD 175 पे और 200 के फ्रेम पे। मैंने कहा जो चीज़ आपको बनानी है और जो मेरे दिमाग में है ना थीम है, वो GS 150 पे मज़ा करेगी। सही है। तो इन्होंने एक मुझे इमेज दिखा दी थी कि ये मोटरसाइकिल चाहिए मेरे को, सेम टू सेम चाहिए। मैं कहा सेम टू सेम बना के देंगे और उससे अच्छी बना के देंगे इंशाल्लाह। तो हमने एक 150 का फ्रेम चूज़ किया जो यूजुअली हम अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं, GS 150। ठीक है। और इसमें 350 cc का इंजन हमने इनके लिए चूज़ किया। कौन सा इंजन है? लोग बोलते हैं यार ये नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या है इंजन है? ये बेसिकली लिफान 250 का इंजन है। डेटोना में भी आता है ये 350 का। ये 350 ड्यूल कार्बोरेटर इंजन है और ये बैलेंसिंग शाफ्ट वाला इंजन है। अच्छा, वो एक हमारे एक वो दोस्त हैं, वो बताते हैं कि फुट पैक पे अगर जो है वो फुट पैक अगर फ्रेम पे लगाओ तो लिफान की बाइक्स में जो है वो वाइब्रेशन नहीं आती। सुना है ऐसा है? वो तो अभी हमने 2-3 दिन पहले नहीं बताया था। आपने लिफान की बाइक में आपने फुट पैक को जो है वो दूर किया हुआ है, फ्रेम पे लगाया हुआ है। नहीं देखें, इसका जो थीम है ना मोटरसाइकिल का, बेसिकली ये सिंगल सीट होती है। फुट पैक जिसके पीछे होते हैं ताकि पोस्चर, अभी अशमल भाई को भी बैठ के दिखाएंगे बाइक पे जो इसका पोस्चर बनता है। और कैफे रेसर का जो हैंडल बार होता है शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसके फुट पैक पीछे किए हैं। सही है, नाइस, सही है। तो फुट पैक है यानी एक स्पोर्टी फील है। अशमल भाई आप ज़रा इस पे ज़रा बैठ के दोस्तों को दिखाइएगा कि आपकी राइडिंग पोस्चर क्या आता है इसके अंदर। तो इसका देखिए बिल्कुल एक हैवी बाइक जैसा लुक है इसका। हैवी बाइक जैसा लुक है, देखें ये स्पोर्टी किस्म का लुक है। जैसे उसमें जो है पीछे पाँव आपके पीछे होते हैं ना, इसमें भी कैफे रेसर में वैसे ही रखवाया मैंने। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी नॉर्मली जो मॉडिफाइड करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, फुट रेस यहीं पे रहने देते हैं अपने और हैंडल ले जाते हैं आगे। ठीक है, तो अजीब ही एक मुर्गा बन जाता है बाइक पे बैठा हुआ एक तरीके से। वैसे मुर्गा ही बन के राइड की जाती है। ये बाइक वैसे बनती मुर्गे के लिए ही है। अच्छा, मुर्गे से याद आया, मैं उसको झाड़ू वाले को बोलता हूँ यहाँ आकर हमारे ऊपर सारी धूल वैसे ही मार देना।
हैंडल बार की थोड़ी हमें बताएं कि किस तरह से आपने आगे को तो लगाया क्योंकि लोग स्पोर्टी लुक चाहते हैं, ये क्या चीज़ है? इसमें ये अशमल भाई ने कहा था मुझे जी बार चाहिए, ठीक है। इन्होंने मुझे खुद फोर्स करके भिजवाया कि मुझे ये पोस्चर चाहिए। ठीक है, आगे को वैसे तो लोग हाँ। ऊपर उठा हुआ भी रखते हैं, उठावा भी रखते हैं, इसके 2-3 पोजीशंस हैं। हाँ। हमने यहाँ पे रखा है इसको, जैसे आगे कि को कर दिया। आगे को कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो एक स्पोर्टी लुक जैसे हाँ। आपने वीडियो में भी देखा कि अशमल आगे को बिल्कुल झुके हुए थे जी। तो एक ज़रा स्पोर्टी किस्म का जो है ना आपको पोस्चर इसके अंदर राइडिंग पोस्चर मिल जाता। सब कुछ फंक्शनल है इसमें। ये स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, फ्यूल गेज भी है इसमें, फ्यूल गेज भी है, फ्यूल गेज भी है, इंडिकेटर्स वगैरह हाँ सब वर्किंग में। क्या हैजर्ड्स है? पास वगैरह हैजर्ड है ना, हैजर्ड ऑन ठीक है, नाइस ठीक है। नाइस। और ये टेम्परेचर गेज इसमें हमने अलग से लगाया क्योंकि लोकली मीटर्स के अंदर नहीं आता। सही है। ये वाटर कूल्ड है तो इसमें टेम्परेचर गेज हमने लगाया है। ये 15 डिग्री दिखा रहा है या 51 डिग्री? 51 है, 51 है। क्यों भाई, ये किस चीज़ का टेम्परेचर? ये इंजन का है ना, अभी चल इंजन कर रही का है ना, temperature बता इंजन रहा का है ना, वो पानी का जो वाटर कूल्ड है ना। अच्छा, लिक्विड को तो हाँ। इंजन टेम्परेचर इस पे बता रहा है। जी 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 जी, यहाँ पे अलग से लगाया है आफ्टर मार्केट का। ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस नाइस, ज़बरदस्त। ठीक है। और इसके किल स्विच वगैरह भी है? हाँ, किल स्विच भी है, ये- पार्किंग हेडलाइट, ठीक है। अच्छा सही है, नाइस। ठीक है। और हाँ, ये इसका हो गया। अब ये बताए जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा लोग देखना भी चाहेंगे और थोड़ा कॉमनली पसंद भी करना चाहेंगे, इसको थोड़ा नीचे एंगल पे लाके खड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को और नज़र आए, ठीक है ना। ये बेसिकली जो रिम है होंडा डिलक्स के हैं, जो चौड़े रिम आते हैं ना डिलक्स पीछे, का पिछला रिम जो अच्छा। है वो हमने आगे यूज़ वो किया है आगे ताकि लगा है। टायर और खुले। ठीक है। अब इसमें जब आप ऊपर से दिखाइएगा तो इसके जो सस्पेंशन के बीच में एक वाशर जितना सिर्फ गैप है, हाँ हाँ, इतना चौड़ा रिम हो गया ये, टायर हो गया ये। आप यहाँ पे बताते चले जाएं, मैं दूसरों को दिखाता हूं। मुझे आप बताओ क्या बनाना था? ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ एक वाशर जितना गैप है। हाँ, इसको ये इस आप तरीके देखो। से हमने बैलेंस किया है। इतना चौड़ा टायर है ये, रिम के साथ ये इतना सस्पेंशन GS 150 का ही है। सस्पेंशन GS 150 का अपना स्टॉक इसके जी, अंदर स्टॉक सस्पेंशन है ताकि मेंटेनेंस फ्री रहे और उसके पार्ट्स भी मिल जाएं, इस वजह से हमने ये चूज़ किया है। ठीक है। ये यामा में जैसे आती है ना YBR में, हाँ। सिंगल पिस्टन कैलिपर, नाइस। इसकी ब्रेकिंग अच्छी है तो हमने ये कैलिपर यूज़ किया। गोल्डन रिम के साथ कॉम्बिनेशन मैच हो गया बहुत ही और ये खूबसूरत हमने लग रहा है। प्रोफेशनली जो लगाते हैं हम लोग रॉड सिस्टम हाँ। ब्रेकिंग का, वो हमने यूज़ किया इस पर। ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मिनी फेंडर लग रहा है ये कस्टम बनाया हुआ है, ये कस्टम बनाया हुआ है, लोहे का। लोहे का। देखें सर, पाकिस्तानी मेटल है, मेटल, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके अंदर लगाया। एक चीज़ जो मुझे बहुत बड़ी सी नज़र आ रही है इसके अंदर, ये हाँ, लिक्विड कूल्ड वाटर, लिक्विड कूल है। नाइस, रेडिएटर है, लिक्विड कूल मोटर इंजन है ना ये। सही है। हाँ, इसमें मेटल के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इसमें पार्किंग है और इंडिकेटर दोनों बड़े option हैं। मज़ेदार है। दिखाएं ज़रा दोनों को चला के, लोगों को तो पता तो चले। जी, पार्किंग आ गया ठीक है। ओहो, रेड जी। और ये ओ, 2 कलर के साथ हैं। जी हाँ, नाइस। और ये भी इसके साथ ही लाइट भी बिलिंग भी कर रही है। कर रही है। ये अच्छा, बड़ा मज़ेदार सा लुक हाँ, अभी है। हैजर्ड बंद हो गया तो ये वाइट हो जाएगी। हाँ ये DRL पे लगा है, इग्निशन ऑन के ऊपर, ठीक है, ये हैजर्ड पे। बेहतरीन। अच्छा, एग्जॉस्ट जो है जी, जी। ये आपने क्या क्रोम करवाए हैं? जी हाँ, ये क्रोम करवाए हैं, एग्जॉस्ट क्रोम कराए हैं और ये डुअल सिलेंडर है। ड्यूल सिलेंडर। सर ये दो एग्जॉस्ट लगाए हैं? जी, M4 ड्यूल एग्जॉस्ट सेपरेट। ओहो, और बड़ा ख़तरनाक साउंड है इसका, बड़ा ख़तरनाक साउंड आया है। साउंड चेक कराएं इन लोगों को। करा दें। साउंड चेक कराते हैं सर। तैमूर भाई सुनाइए फिर आवाज़ इन लोगों को। अशमल फायर अप। अशमल भाई सुनाइए। ठीक है, ये 350cc इंजन है, सिंगल ओवरहेड कैम जो आता है, 4 वॉल ठीक है। पर सिलेंडर, मतलब 2 वॉल पर सिलेंडर जो आता है। पावर होगी तकरीबन यार ये तकरीबन होगा कोई 28 HP होगा। 26 28 हाँ, 27 HP होगा इसका तकरीबन। लेकिन मेन चीज़ लेने की रीज़न क्या था कि इस इंजन को? इसका जो मेन रीज़न था, एक तो साउंड आउटपुट, आवाज़ बढ़ा के वाली हो, ठीक है। ड्यूल कार्बोरेटर पावर के लिए। ड्यूल कहाँ पे लोगों को यहाँ हाँ, दिखाते हैं? ये ड्यूल कार्बोरेटर है ना ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। ये हाँ, ड्यूल कार्बोरेटर्स के साथ इससे थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़रा जल्दी मिलता है। जल्दी मिलता ठीक है, ठीक है। और बैलेंसर वाला इंजन है ये, ओ बेहतरीन। तो वाइब्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, रिड्यूस हो जाती है।
अच्छा ये वैसे हमारे आपको थोड़ा पीछे कौन सर ताकि दोस्तों को दिखा दूँ, आप भी आते रहें। आप इसमें हैं, ये जो आइडिया था इस पे रूट 69 लिखवाने वाला किसका था? अशमल भाई हैं? मेरा था ये। ये अशमल भाई का आइडिया था। अशमल भाई क्या हुआ था आपको कि आपने रूट इधर आओ, ये बाइक पकड़ो जरा इनको, ये लो। इनको स्टार बनाए। अशमल भाई आपको एक सेकंड, हाँ अब बताएं अशमल भाई क्या हुआ था आपको? असल में मेरे एक दोस्त की सेम इसी कंडीशन में यही लुक में एक बाइक थी, तो उसका भी रूट 69 था। तैमूर भाई से मैंने कहा था कि ये जब बनेगी तो ऐसे रखूँगा कि शीशे के आगे रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि शीशा रखा हुआ या दो बाइकें खड़ी हुई हैं। तो उसका भी रूट 69 ही था। अच्छा तो अभी माशाल्लाह से जो है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छी बन गई है। अच्छा तो अभी शीशा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन रूट 69 मैंने ऑलरेडी करवा दिया था। बेहतरीन। अच्छा वैसे अशमल भाई जी जी। आपको किसी ने बताया था कि 69 के क्या माने होते हैं? नहीं किसी ने नहीं बताया था। चले बस तो अच्छी बात है, आपके बारे में अभी पता चला है मुझे। उसने जन रखते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। चलो सर, सीट डिफरेंट क्यों लग रही है? सीट इसलिए डिफरेंट लग रही है कि इसका जो हमने मनूस पार्ट है जीएस का वो काट दिया, पीछे से निकाल दिया। अच्छा ठीक है। ठीक है। और ये शॉर्ट करके सीट बनाई है, और इस पे ये हमने कॉल से फोमिंग कराई है। फोमिंग जैसे होती है ना, कॉल जैसे कैफ रेसर्स में आता है, कॉल लगे होते हैं, ठीक हमने है। कहा इसको आप फोमिंग से सेट करो। ठीक है। और ये ब्राउन और कलर कॉम्बिनेशन के करा है, मज़ेदार लग रहा है ये। तो ये मैच हुई है जाके, अच्छी लग रही है। देखो पिस्ता पिस्ता सा और ये बहुत कंफर्ट सीट है भाई, हैं? ये देखो, ओहो। इसमें दर्द नहीं होगा। हाँ पहले अच्छा वैसे जो स्केटबोर्ड सीट होती थी वो बड़ा हाँ पतली वो थी बहुत ना? पतली होती थी, वो ठीक है। आधे घंटे बाद जो है ना तशरीफ़ दुख जाती थी, तो इसमें ये हमने थोड़ी मोटी रखवाई है। ठीक है। मज़ा भी कर रही है, बल्कि बाइक के साथ अच्छी भी लग रही है, बुरी भी नहीं लग रही। रियर के टायर का बताइए, रियर का टायर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये क्या है? रियर गोल्डन किया हुआ है आपने? ये भी गोल्डन रखा है हम लोगों ने। साइज? 450/18 का टायर है, वही जो फ्रंट पर है। ठीक है। और यही डिलक्स का रिम है, चौड़ा वाला, ठीक है। गोल्डन करवाया है। टायर जैसे आपका ये टिम्सन के है ना, टिम्सन। 712 सीरीज नहीं 7 क्या है 705 सीरीज ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है। 705 सही गैस किया आपने, सीरीज का आधा बढ़ा। सही गैस किया ये आपने। जैसे आपका फायरस्टोन चैंपियन डिलक्स वगैरह आता था, उसके हिसाब से जो कैफे रेसर का एक जो आपका रिफ्ट पैटर्न है यही है। उसका है ये, ठीक है ना, उसका बड़ा मज़ेदार सा इसका लुक आ रहा है। और ये पिछला मुझे झूला देखा लग रहा है, क्या है ये? नहीं ये डिफरेंट है, स्विंग आर्म एक्सटेंड किया है, 5 इंच लंबा किया है। जो जीएस का आता है वो इतना आता है। हाँ ठीक है। ये 5 इंच एक्सटेंडेड है। ठीक है। इसकी चैन सेटिंग एडजस्टिंग भी डिफरेंट है, हाँ, और ये मोटरसाइकिल से बहुत डिफरेंट है। और इसका जो एंगल है सस्पेंशन का, ये देखिए हमने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। नाइस। 3.5 इंच ये एक्सटेंड है, ताकि इसका सस्पेंशन पिछला स्मूथ हो गया है, क्योंकि ये एंगुलर लगाया है। और पीछे करते जाएंगे तो सस्पेंशन स्मूथ होता जाता है। हाँ। जितना खड़ा होगा हार्ड होगा ये सस्पेंशन। तो सस्पेंशन आप कह रहे हैं स्मूथ है इसका? जी जी स्मूथ है। और ये जो लगाया है ये किसका लगाया है? ये यामा FZ1। FZ1 का लगाया है। हाँ ये FZ1 में डिस्क ब्रेक वाला आता है, इसमें हमने इसको ड्रम ब्रेक की सेटिंग करके हाँ। पीछे ड्रम रखा है। अच्छा। मोटरसाइकिल इजी टू मेंटेन रखी है, इसमें ज़्यादातर हमने मेंटेनेंस का बताएं, क्या मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है ना इसमें। जैसे जीएस का ही है। हाँ जीएस का ये ड्रम सेटअप, ठीक है। और फ्रंट आगे? YBR के YBR का कैलिपर आ गए, कैलिपर आ गया। शॉक की सीज जीएस की आ गई। ठीक है। ठीक है। इसमें क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट रक्षा की लग जाएंगी। अच्छा। हाँ ऑयल सही डाल के रखेंगे, ये इंजन आपको इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं कहेगा, 15-20 हज़ार तक कुछ नहीं कहेगा ये। सही है। अच्छा ये भी वैसे ही है जैसे आपने कोई स्ट्रिप लाइट लगाते हैं जी वही है, जो कैफे रेसर्स वगैरह में बहुत मशहूर है, जी जी। उसके अंदर मारूफ है। और ये देखें यहाँ पर ये चेन भी गोल्डन कर दिया आपने। ये DID की चैन है, ये ओरिंग वाली। ओरिंग वाली है जी, ओरिंग वाली। चेन गार्ड भी मेरे ख्याल में आफ्टर वो चेन गार्ड जो है वो आफ्टर मार्केट लगाया है। नहीं ये इसका ओरिजिनल है, स्विंग आर्म के साथ ही आया था। किसका स्विंग आर्म है ये वैसे? ये है, बता दूं, किसका ये क्रेज़र का है। है? किसका? ये क्रेज़र का स्विंग आर्म है, यूनिक क्रेजर का। यूनिक क्रेज़र का। आइए देखो यार, ये इन्होंने इसके अंदर कर दिया और बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें सामने देख रहे हैं ये, हाँ ये निपिल लगा हुआ है ना, हाँ। इसमें आप यहीं से ग्रीस गन से ग्रीस भर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे भी हाईलाइट किया है। अच्छा। ये स्विंग आर्म खोलने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। आप ग्रीस गन लगाएं, प्रेस करें, ग्रीस अंदर ये सारा हाँ ये ग्रीस अप हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये वैसे आप लोगों को पता हो ना पता हो कि यूनिक क्रेजर था। यूनिक असल में जो है वो क्रेजर जो थी वो जोंटेस की ग्रुप जी की जी जो बाइक थी ना, जी जी। वो ये थी। अब बताइए अशमल भाई, आप इसके ओनर हैं, जी जी। आपकी क्या फीडबैक है? क्योंकि तैमूर भाई को तो हमने इधर उधर कर दिया। मेरी फीडबैक बताएं। ये है कि तैमूर भाई के पास बेसिकली, मैं सऊदी में होता हूँ, तो मैं तैमूर भाई के पास पहले प्रोजेक्ट लेकर आया था कैफे रेसर का। ठीक है।
तो बाद में जब इनकी वीडियोस देखता गया, आगे से आगे सारी वीडियोस देखता गया, तो मैंने अपनी थीम चेंज कर दी थी। पहले मैंने कहा कि मुझे इसको स्क्रैम्बलर पे कन्वर्ट करवाना है डुअल सीट के साथ। ठीक है। तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें मैं चेंजेस करनी पड़ी थी। टायर भी पीछे टकरा रहा था कि क्योंकि तैमूर भाई को मैंने कहा था कि मुझे टायर की थीम यही चाहिए, कैफे रेसर की ओरिजिनल जो ये टायर आते टिम्सन के, लेकिन ये टायर उसके स्क्रैम्बलर में सूट नहीं कर रहे थे। तो फिर दोबारा थीम चेंज करी। बैक थीम जो मेरी यही थी फर्स्ट टाइम तैमूर भाई को कि कैफे रेसर ही बिल्ड करनी है। बाद में तैमूर भाई को ये कहा कि मैंने कि अब कैफे रेसर ही बिल्ड कर दें आप। फिर उन्होंने मुझे माशाल्लाह से देखें आपके सामने ही है, हर चीज़ ओवर एंड आउट, हर चीज़ से बेहतरीन है। ना बैक पेन हो रहा है, ना कलाइयों में पेन हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, स्मूथ टू राइड है। तो फाइनल थॉट्स तैमूर भाई, पहली मर्तबा आपने कोई ऐसी कैफ़े रेसर बनाई है जो मुझे पसंद आई है माजरत के साथ, ठीक है? और पहले भी तो बनाई थी वो इरफान भाई वाली। वो इरफान भाई ने आपसे बनवाई थी? हाँ ना। अच्छा, चलो वो भी एक ज़माने की बात हमारा थी। तारुफ हुआ था वहीं से, तो हुआ। हाँ, वहीं से हुआ था। अच्छी बनाते देखे कैफ़े रेसर की 3-4 बातें, ठीक है? कैफ़े रेसर जब आप बनाएं, सिंगल सीट होती है, दैट्स अ कैफ़े, ठीक है ना? ये सिंगल बंदे की बाइक है, कैफ़े रेसर है, स्पोर्टी लुक है। आप ये देखें, हैंडल बार उसके स्पोर्टी बनाए हुए हैं, और आप जो इसकी बाकी चीज़ें देख रहे हैं स्ट्रीट टाइप के टायर्स हैं। कैफ़े रेसर इज़ अबाउट एटीट्यूड, इज़ अबाउट लुक्स ना कि, और साउंड। तो इन्होंने अभी बताया अशमल भाई ने हमें कि साउंड इनको जो है वो साउंड के पैसा वसूल हुआ है, वो अच्छी साउंड इनको बहुत पसंद आई है ना अशमल भाई? बिल्कुल ऐसे ही। और वाक़तन आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने इनकी वो जो रोड मास्टर वाली या ऑफ रोड मास्टर जो हमने बनाई थी, उसमें जो आवाज़ में खड़खड़ आ रही थी, आप लोगों ने बड़ी गालियाँ दी थी। उम्मीद है कि वो रिडेम्पशन इनकी हो गई होगी, उसकी आपने कसर निकाली है, उसका जो है कफ़ारा जो है वो अदा किया है। वाक़तन सर, सबका अपना टेस्ट है। हाँ, उनको लाउड साउंड चाहिए ये वो साउंड है, मतलब ये वाक़तन जब अभी हम यहाँ वीडियोस बना रहे थे ना, मोहल्ले वाले भी आ गए थे मेरे के, यार ये क्या हो रही है बेहूदगी, इसको बंद करो। मतलब नहीं, वो कह रहे थे वाक़तन ये क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ स्टार्ट आई है, वो आई है। तो दैट इज़ द थिंग। फाइनल प्रोजेक्ट पे एंड टू एंड क्या खर्चा है सर, अब बता दें। इसमें आप क्या बोलेंगे? आप क्या? 6 तक मुझे पड़ गई है। 6 तक की पड़ी थी। आपको कितने की पड़ी थी? 6 की होगी। 6 कितने की? ठीक है, तो 6 लाख रुपए के अंदर ये तैयार हुई है। अच्छा, लोग जो कहते हैं यार हम कैफ़े रेसर लेते हैं, उस पर 1.5 से 2 लाख मैक्सिमम लगने चाहिए जी, उससे ज़्यादा कहाँ होता है कैफ़े रेसर? तो ये क्या इस बारे में है क्या वो है? स्टिकर उखाड़े। तो यकीन करें 1.5-2 लाख में ना वो टायर की तरफ जाते हैं, हाँ, ना वो सीट की तरफ जाते हैं, ना एग्जॉस्ट की तरफ जाते हैं। एग्जॉस्ट वो लगा देते हैं एससी का जो यहाँ अब्रप्टली थोड़ा सा कार्ड गर्म होने की वजह से फुटेज लूज़ हो गई थी, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि जब आप किसी अच्छी मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ ही चेंज हो गया है इंक्लूडिंग इंजन। तो जाहिर है कि बाइक की कॉस्ट या कन्वर्जन की कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली जाती है। अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो इस तरह की प्रोडक्ट आपको भी मिल सकती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ज़रा इसको क्या कह रही है, गर्म हो गया। SD कार्ड राइडिंग स्पीड तो खैर है, शूटिंग में स्टॉप हो खैर है। अब अल्लाह करे वीडियो में ना आए पोस्ट ऑफिस, खैर है। नहीं आएगा। एंगल पे खड़ो जाते हैं। नहीं, वो मेरी पैंट पटी है। अच्छा,